दिनांक 19। और ये है हाल सुबह ही सुबह यमुना जी का। है सर, नाले बंद हो ही नहीं रहे, सारे नाले तो यमुना जी में। इधर आओ, इधर इस तरफ, ये चेहरा दिखे आपका। कहाँ से आए हो दोस्त? हमें सतना से। क्या नाम है आपका? सुनील पांडे। सुनील पांडे। एमपी में तो मदन जी का जलवा है, यादव जी का। अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक ही है। ठीक है, लेकिन इस मथुरा में इस समय आइए वहाँ तक चलते हैं। आप यमुना स्नान करने आए हैं, है? जी। हमारी इस यमुना जी की इस स्थिति को बनाने वाले अधिकारी और राजनेताओं के लिए आप दो शब्द कुछ कहना चाहेंगे? ये स्थिति पर चलते हैं, देखते हैं। ये मैंने और आपने तो तैयार की नहीं है। हम उस समय अभी 4:30 भी नहीं बजे हैं। इन जिम्मेदारी, अब इस समय यमुना जी की आरती का टाइम होगा, 5:15 बजे आरती चालू होगी। उसके बावजूद में भी इतनी गंभीर स्थिति है यहाँ की, है, इतनी गंभीर स्थिति की देख के लगता है कि क्या ही कहें। नाले जैसी स्थिति बना दी है यमुना मैया के। इनके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ में कुछ होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए। जो भी फैक्ट्री और गंदे नालों का कचरा आ रहा है, इसमें गंदा पानी, उस पर रोक लगाना चाहिए। अच्छा, एक बात तो तुम्हारी समझ में आती है कि ट्रीटमेंट प्लांटों में से ये कचरा तो निकल के नहीं आना चाहिए? नहीं, ट्रीटमेंट प्लांट अगर बने होते तो ऐसा बिल्कुल नहीं नहीं, बने तो हुए हैं, कागजातों पे भी बने हुए हैं। तो बस कागज पे ही बने होंगे, फिर अगर बने होते रियल में तो फिर ऐसा पानी नहीं आता है ना। हेमा मालिनी जी कहती हैं हमारे यहाँ पे 16 नाले थे, 20 बंद करा दिए हैं, अभी 4 बंद करना बाकी है। तो तब फिर ये स्थिति क्यों है? फिर तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। तब ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनका दावा ऐसा है, नगर निगम का भी दावा ऐसा है, स्थानीय जल निगम का भी दावा इतना गंभीर है। सुबह आकर देखें फिर क्या स्थिति है। नहीं, इस समय तो वो सो रहे होंगे बेचारे, उनको क्या जरूरत है? पगार मिल रही है, कमीशन मिल रहा है और घोटाला चल रहा है। सारे नाले अगर बंद कर दिए तो यमुना जी तो एकदम साफ होनी चाहिए थी, है ना, साफ सुथरी मिलनी चाहिए ना। यहाँ तो स्नान करने के लिए सोचना पड़ता है, वो तो उनकी महिमा है इसलिए आदमी नहा लेता है ना, उनकी महिमा को ध्यान में रखकर। श्री यमुना जी की महिमा को ध्यान में रख करके स्नान कर लेता है, वरना बिल्कुल स्नान करने लायक नहीं है। नहीं है, ये जल स्नान करने लायक नहीं है। सतना से आया हुआ ये भक्त इस बात को दर्शा रहा है कि यमुना को बद से बदतर बनाने में जो भूमिकाएं हैं, आगे समझो, कचरा अभी निकलते ही चला आ रहा है। ये बात तो ज़रूरी है कि स्वामी घाट से तो नहीं आ रहा है, कऊ घाट के, मसानी के नाले और गऊ घाट, मसानी, बिरला मंदिर, जहाँ जहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं वो सभी तो बंद पड़े हुए हैं। कागजातों पे वो ज़रूर चालू हैं। ये शोपीस रखी हुई है। सवा 4 और 4:30 बजे का वक्त है और इस समय इस यमुना जी की इस स्थिति के लिए घाट की धुलाई हो रही है, सफाई की जा रही है।
ये भी सतनी से है? पता नहीं। आप कहाँ से आए सर? मैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। उत्तराखंड में तो यमुना जी की स्थिति बड़ी अच्छी है। यहाँ तो बड़ा देख के बड़ा दुख हो रहा है, कैसे नहाए, बड़ा असमंजस की स्थिति आ रही थी, लेकिन ये पानी था तब नहा लिया। ऐसा चलेगा तो फिर तब हमें ध्यान इनमें सफाई पे देना चाहिए ना, मेरे ख्याल से। वेस्टेज को थोड़ा वो करके ना रिफाइन करके डालना चाहिए, ये तो सीधा डाल रही, नहाने का भी थोड़ा। आपकी बात को मैं भी समझ रहा हूँ, ये कैमरा भी देख के ही लग रहा है ना, है? देख के ही लग रहा है, आपको भी तो लग ही रहा होगा। नहीं नहीं, मेरे को तो लग रहा है, क्योंकि आप उत्तराखंड से आ रही हैं तो यमुना जी उत्तराखंड से आ रही है, वो अमृत जल आ रहा है। अमृत जल आ रहा है। यहाँ पे हम लोगों की तो गलती है ना, आप जैसे कि हम ही सभी लोग जिम्मेदार है, ये पूरा समाज जिम्मेदार है इसके लिए। जितनी हमारी जिम्मेदारियां हैं उसे हमें समझनी चाहिए। समझनी चाहिए। देखो और आने वाले तीर्थ यात्रियों पर वो थोपा जाता है कि ये गंदगी सब वो ही करते हैं, ऐसा कुछ कर्मचारियों का कहना था। मैं ऐसा नहीं अब मानता। देख लो ये जो इस टाइप की गंदगी तीर्थ यात्री ये क्या करेंगे? ये गंदगी तीर्थ यात्री कैसे कर सकते हैं, वही तो कह रहा हूँ। है नहीं? लेकिन सरकार को और यहाँ के स्थानीय अधिकारियों को इस पर ध्यान देने की बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, है। बिल्कुल चाहिए। अब लोग बाग अभी तो आएंगे ना जब सफाई। आपका नाम क्या है सर? धीरज। धीरज। हाँ। उत्तराखंड में किस जगह से? मैं रानीखेत से। आपका मथुरा में स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। और न्यूज़ ब्रेक 84 आपका अभिनंदन करती है सच्चाई को स्वीकार करके और सबको अवगत कराने के लिए। सही। हाँ जी, सतना वाले हो, राधे राधे जी। राधे राधे राधे। अच्छे विचार मिले तो हम सुबह इसी की तलाश में निकलते हैं दोस्त। तो कुछ अच्छी बाइट, कुछ अच्छी बात आप लोगों की सरकार तक पहुँचे। ये यात्रियों का आने का तो है। जय श्री कृष्णा, राधे 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 राधे। जाओ आओ जाओ, जूते चप्पल उतार देना और फिर आराम से जो नहाना धोना है करो। उधर यमुना में गंदगी मिलाई जा रही है तो यहाँ पे शांत घाट पर सफाई अभियान चल रहा है और ये नित्य का क्रम है। कृष्ण बलराम और आनंद के धाम। ये पानी की धारे से कब तक रोक पाएंगे? स्थिति तो गंभीर है ही और स्थानीय अधिकारी प्रशासन इसे समझना ही नहीं चाहता है। आने वाले यात्रियों की आस्था से वो खिलवाड़ हो रहा है जिसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है।
ये इसकी गति है, ऊपर से छोड़ा हुआ। अधिकारीगण 1 दिन 2 दिन ही रोक पाते हैं, उसके बाद में वो ट्रीटमेंट प्लांट भी उसको रोक नहीं पाता है। कि मैं नहीं, कैमरा बोलता है, वो कैमरा भी जो देखता है वही तो बोलता है। ये स्थिति है इस विश्राम घाट के। इस समय 4:15 बज चुके हैं और 4 बजे के बाद में हम कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं। अब बताओ इस स्थिति के जिम्मेदार कौन है? हर कोई मालिक बनने की जिम्मेदारी तो लेता है, लेकिन इसकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। ये पुण्य तीर्थ विश्राम घाट यात्रालुओं का आना और अब ये मोटर खराब पड़ी है पिछले 5 महीने 6 महीने से, जो इस कचरे को यहाँ रुकने नहीं देती है। इसका और कोई औचित्य नहीं है। अब ये समझो तो उस पट्टी से ये गंदगी दिख रही है अलग ही चमक के। अब इसी गंदगी के कारण इसे जल को हिलाते हैं लोग। अब ये लोग स्नान कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? आप कहाँ से आए हो? जयपुर से सर। जयपुर से, राजस्थान से। इस स्थिति को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे हमारे? ये स्थिति तो गलत ही है सर। यहाँ पे साफ़ सफाई तो होनी चाहिए इस हिसाब से, तो जो एक तीर्थ स्थान है ये, और मेरे हिसाब से ना यहाँ पे साफ़ सफाई होनी चाहिए। थोड़ा बहुत है ना, जो अपने यहाँ मानी है आदिनाथ जी, आदित्यनाथ जी, वो तो करना आदित्यनाथ चाहते जी हैं, हैं। लेकिन स्थानीय जो राजनेता है ना, हाँ, जो वो वो व्यवस्था नहीं वो बिगाड़- कमीशन खा करके ही सब काम को कर रही हैं। यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं। ये कचरा अगर ट्रीटमेंट प्लांट में रुक गया होता तो ये यहाँ देखने को नहीं मिलता। मानते हो कि नहीं? ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब क्या है? संगम में नहीं मिला हमें देखने को। कचरा ना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी सफाई वहाँ पे, तो बहुत अच्छी यानी व्यवस्था कुंभ की, महाकुंभ की ये तारीफ कर रहे हैं और यहाँ आकर के इस बात को लेकर के हाँ, महाकुंभ का बढ़िया एक है। तारीफ ये है कि हमने खाटू श्याम जी में जितनी व्यवस्था देखी है पानी पिलाने की, इतनी वहाँ पर है ही नहीं। पैसे दो और पानी पियो, पैसे दो और पानी पियो। कुंभ में। कुंभ में नहीं तो यहाँ पे तो बहुत इतना बुरा पानी हाल है, पानी इतना है, जबकि राजस्थान में तो पानी नहीं है, फिर भी व्यवस्था है जो वहाँ पे। हमारे वहाँ पानी नहीं है। दान दाता करने वाले काफी, मतलब गवर्नमेंट भी सहयोग करती है वहाँ पे। भाई यहाँ इतनी नहीं थी। यहाँ इतनी नहीं दिखी, लेकिन मैं मानता बाकी हूँ जो आपका यहाँ का जो ये विषय है उसके लिए तो वो ये- हमारी हेमा मालिनी जी है ना, हाँ हाँ, उन्हें एडवर्टाइजमेंटों से फुर्सत नहीं मिलती है। दिक्कत ये है, बस हम हमारा दुर्भाग्य ये है कि थोपे हुए प्रत्याशी हमको मिल जाती हैं। एमएलए मिला तो थोपा हुआ मिला, एमपी मिला तो थोपा हुआ मिला। यहाँ का कोई मिले ना तो वो है ना कर सकता है यहाँ पे एक अच्छा कार्य। यहाँ को वो मौका नहीं देना चाहती है। नहीं देना चाहिए, सही बात। राजनीति स्तर पर इतनी विवादें मौजूद हैं, हाँ, जहाँ गवर्नमेंट काम करना चाहती है वहाँ लोकल आदमी काम करना नहीं देना चाहता है। जहाँ लोकल आदमी काम करना चाहता है वहाँ गवर्नमेंट आपत्ति लगा देती है। आपत्ति लगा रहे हैं। जबकि ये मिल्कियत तो सर्वजन हिताय की है ना, हाँ, व्यक्तिगत प्रॉपर्टी तो है नहीं। यहाँ ये एक माँ है। हाँ, सही। अभी आप इसको नहाएंगे तो हिला करके पानी कोई तो नहाएंगे। अब नहाएंगे ना, अब जरा एक बार नहा करिए। अब मन नहीं कर रहा, नहीं नहीं, मन नहीं कर रहा अब तो। अब नहीं रहा। कपड़े उतार लिए हाँ, मन और इस स्थिति को देखने के बाद में अब आपका स्नान करने का मन नहीं कर रहा। नहीं कर रहा। अपन तो चाहे कैसा भी हो, स्नान करना तो करना है। स्नान करना है तो करना करना है। है माँ है, बिल्कुल। इसे मैली हमने तुमने की है। माँ भी अपने बच्चों को पालती है, वो खुद इतने गंदे में रहती है, अपन इसमें नहीं ना सकते क्या? ऐसे में नहीं ना सकते। अब ये स्थिति है, वो क्या कह रहा है?
मैं किसी भी स्थिति में, ये बच्चा नहाने जा रहा है, किसी को चाहिए और ये पानी में जैसे ही कचरे को हिलावेगा ना, हिलाता जाएगा तब कचरा दूर जाएगा। ऐसे हिलाओ और अंदर घुसते चले जाओ, ये कचरा दूर होता जाएगा। यही इसका प्रोसीजर है, और मजबूरी है, जरूरी भी है, और इसके अलावा इसका कोई नहीं है। अब ये देखने को साफ मिल रहा है। ये कौन से चैनल पे आएगा सर? ये न्यूज़ ब्रिज 84 न्यूज़ 84 ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ही, चैनल का मतलब ही है, यमुना जी और मथुरा ब्रिज 84 को उसको रखे आगे, आपके हितों को रखे आगे। सही है। अब इस स्थिति में आप स्नान कर रहे हैं, वो तो सही है, पानी बिल्कुल साफ है। अब सरकार तक ये बात कैसे पहुंचे और स्थानीय नेताओं के खिलाफ में और अधिकारियों के खिलाफ में कैसे कार्रवाई हो। सारे स्थानीय लोग है ना एकजुट होंगे ना, जब ये कार्य होगा। सब अपने अपने हितों में फंसे हुए हैं। सही बात है। किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि यहाँ आने वाले इन श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्थाएं सुनिश्चित हों। सही बात है। चाहे वो सांसद महोदय हों, चाहे वो एमएलए हों, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो और जैसे आगे के बड़े उच्च अधिकारी हो जी, सबकी ये है ना दायित्व बनता है कि नहीं, यहाँ का स्वच्छता का सबसे वो जो मेन है स्वच्छता ही है, वो करे, उसका समाधान करे। करना चाहिए। हाँ करना चाहिए, तो है, जरूरत है, हर श्रद्धालु की जरूरत है ये तो। हर चाहे श्रद्धालु, आपको पानी पीने के लिए मिले, मगर अपनी जो माता है वो तो मिले आपको स्वच्छ। आपकी माँ तो स्वच्छ मिले। ये देखो, लोग इस प्रदूषण पर अपनी आस्था को लेकर के चले चले आते हैं, और उसकी स्थिति भी ये सामने, माने मैं कुछ भी हो, मैं गोता मारने आया हूँ, मैं यमुना स्नान करने, अब देखो किस तरीके से इस गंदगी को वो हटा रहा है। अब ये एक बनावट नहीं है, हकीकत है, हकीकत है, ये हकीकत है ना। और न्यूज़ ब्रिज 84 इस हकीकत का ही सामना करती है। ये पुण्य तीन विश्राम घाट की इस स्थिति को लेके अभी आप आए थे जब तो कौन सी इतना हैं, अभी वो बच्चे ना आ रहे थे जब नहीं था इतना, वो हिल गया था, ऊपर चढ़ गया था। अच्छा उधर चढ़ गया। हेमा मालिनी जी, महोदया जी, इस पर जरूर ध्यान दें और इनकी भावनाओं को समझे। ये जो स्थितियां हैं वो बहुत ही दयनीय हैं, और उस सब के बावजूद भी, कहाँ से आए हो? राजस्थान से, दौसा से। सचिन पायलट, सचिन पायलट विपक्ष में है, और उनसे कहना कि मथुरा की यमुना जी के विषय में संसद में अपनी बात को रखें, राज्यसभा में अपनी बात रखें। बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे, क्यों नहीं। ठीक है, माता जी की सुरक्षा करनी पड़ेगी ना बिल्कुल इस स्थिति को लेकर के। बिल्कुल। वो तो भाव है, सनातनी है, हिंदुस्तानी है, श्रद्धा है अपनी, श्रद्धा है, उसके बावजूद ये स्थिति आज भी अपनी जगह पे, जहाँ तक निगाह जाएगी आपको दिखता ही चला जाएगा। एक दिन 2 दिन से ज़्यादा इस कचरे को रोक नहीं पाती है, और अगर ट्रीटमेंट प्लान चालू हैं तो फिर ये स्थिति यहाँ कैसी है। ये सब कुछ विचारणीय विषय है, जिसे समझने की ज़रूरत है। और पूरी पट्टी अलग ही चीज है।
ये रेल गुजर रही है, कभी से छोटी लाइन अब ये बड़ी लाइन में तब्दील हो गई है। लेकिन उद्देश्य ये था कि तुमको यमुना जी के किनारे पर जल निगम हो या नगर निगम, उसकी ये कार्यस्थान है। जहाँ तक निगाह जाएगी तुम्हारी, तुमको यमुना जी में टनों प्लास्टिक हर क्षेत्र का एक सा ही हाल है। लेकिन उनकी योजनाएं तो बहुत ऊंची ऊंची हैं। विकास के नाम पर बहुत कुछ वायदे, मिलता ये है। स्टीमर चलने लग गए और गंदगी बढ़ने लगी, यात्री गंदगी करने लगे। कर्मचारी दलों का ऐसा कहना है। कमीशन पर गाड़ियां यहाँ लग जाती हैं, उन ड्राइवरों को कमीशन मिलता है और यात्रियों को उसका। इसलिए हमने नगर निगम हो या जल निगम हो या जिला प्रशासन, उससे अनुरोध किया और शहर कोतवाल साहब पुंडीर के नॉलेज में इस विषय को डाला कि गणेश घाट से और महादेव घाट तक इस पूरे जंगल को जो बना रखा है, जहाँ कितना मंगल होता है, उस सब कुछ सरकार और शासन प्रशासन की निगाहों में आना चाहिए। एक रेट तय होना चाहिए नाव वालों का, स्टीमर वालों का। ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण हो, अश्लील गाने बजाने पर या ध्वनि प्रदूषण करने पर अमुक जुर्माना जरूर होना चाहिए।